ने पहले भी चुनाव लड़े हैं जी, लेकिन ऐसा रिस्पांस, ऐसा स्वागत, ऐसा अभिनंदन ऐसे संगठन के लोग और हमारे नेता लोग, देखिए आज सोनीपत भी था, गोहाना भी था, जुलाना भी था, अब ये जीत। 4 प्रोग्राम थे, चारों की भीड़ आप देख सकते हैं, पत्रकार बंधु हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं प्रेस वाले से। इतना सम्मान आज जींद की जनता ने मुझे दिया है, मैं आभारी हूँ। और ये एहसान इतना दे दिया कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसकी वजह क्या है? कांग्रेस के प्रति अंडरकरंट या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्यार, या आपका जो व्यक्तिगत? भाई सही बात कह रहा मैं, ये कांग्रेस के प्रति और हमारे नेता भूपेंद्र हुड्डा के प्रति ये सम्मान और प्यार। सतपाल ब्रह्मचारी कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है कि भाई सारी जनता मेरे पीछे लग लेगी, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी के राज से त्रस्त हैं, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, महंगाई, व्यापारी को भयभीत करना, गरीब आदमी से क्या गरीब मत नौकरी एक होती थी पहले, जो बेरोजगार लोग अब 10,000 रुपये में कोई काम चलेगा? किसी का रोजगार चलेगा? लड़के इंजीनियर हैं, IT के इंजीनियर, तनख्वाह कहेंगे कितनी है जी? कौशल क्या बोलते, कौशल में 14,000 रुपये तनख्वाह, उसमें 1,500-2 हज़ार वैसे कट जाता है बताते हैं। और एक अग्निवीर योजना, आप बताइए, आप बुद्धिजीवी, आपको भी लिखना चाहिए कि भाई 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी, आके क्या करेगा ना? इधर कहते ना घर का न घाट का, वो स्थिति अग्निवीर की है। और आने वाले समय में जब रोजगार नहीं मिलेगा तो भाई हमारे क्या करेंगे? जब बेरोजगार हो जाएंगे कुछ तो सोचेंगे। एक मंत्री ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, कि ये सिक्योरिटी गार्ड का काम कर देंगे। जिस माँ बाप ने उसको MA कराया, BA कराया, क्या सिक्योरिटी गार्ड के लिए कराया? आज बड़े दुख की बात है, 2 लाख सर्विस अभी खाली है हरियाणा में, 2 लाख। अगर 2 लाख ये भरे तो 2 लाख आदमियों का रोजगार चलेगा और 3-4 लाख घर बस जाएंगे, उनका रोजगार बढ़िया चलेगा। ब्रह्मचारी जी, आप धर्मनगरी अयोध्या से, हरिद्वार से जो आया नहीं वहाँ भी और यहाँ पहले हो। क्या मानते, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम और मंदिर और धर्म मंगलसूत्र तक की बात करते हैं, कोई असर पड़ेगा? या मतलब क्योंकि आप उससे आते हैं जो कम से कम हरियाणा समझने लग गए हैं, हर आदमी समझने लग गया, हर नागरिक समझता है, हर मतदाता समझता है कि झूठ का पुल। क्या अच्छी बात है धर्म के नाम पर देश को तोड़ो? वे 1947 से भी पहले लोग यहाँ रहते थे। जाति में बदलो, जाति को तोड़ो। अब आपने देखा होगा, अगर ये सरकार ठीक होती तो खट्टर को बदल सकता था। विफलता है ना कहीं रही है। जब 1 महीना पहले चुनाव से हटा दिया और MP लड़ा रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा नहीं है। अगर सही हमारे जो लड़ेगा, जो नौजवान साथी बुद्धि राजा जी, उसको पता नहीं क्या क्या कह रहे, कहीं कोर्ट में, कहीं थाने में, और मुझे तो मेरा भी डर लग रहा है। यही बात आ रही है कि भाजपा और तरह के अपनाएगी, तो उसे फेस कैसे करेंगे, कैसे डटे रहेंगे? भाई उसका डटे रहे, हमारे नेता इतने मजबूत है, वो नहीं घबराए तो हम कहाँ से घबराएंगे? पब्लिक के साथ जनता इतना सहयोग आज मिला है। सुन लो बात भाई, जींद में मैं डर रहा था कहीं 150 आदमी, ईमानदारी की बात है, लेकिन इतना सहयोग मेरे नेता जो जींद के हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, सरपंच सब आए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ दिल की गहराई। महाराज जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सतपाल महाराज को जब चुनाव लड़ा था उत्तराखंड से मैंने टिकट दिलवाई थी, तो अब कहीं ना कहीं वो मेरा नाम नहीं ले रहे, लेकिन गांव में जब जाएंगे तो मेरा नाम लेना पड़ेगा कि मैंने टिकट दिलवाई थी। मैंने कब कहा मैं नाम नहीं ले रहा? तो आप नहीं ले रहे, हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एक तरफ हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं, सारे चारों को। मैंने कभी उनका सम्मान मान किया है? मैंने कहा नहीं, कल का भाषण सुन लेना। आज मैंने कहा सभी कार्यकर्ता, बड़े नेताओं का योगदान था जो मुझे टिकट मिला, लेकिन मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। सुन लो बात मेरी, लेकिन बड़े नेता हैं, क्या स्थिति क्या नहीं है? क्या सुरजेवाला जी बड़े नेता नहीं है? आज उनके पक्ष के नेता भी यहाँ मौजूद नहीं है आपके आज के कार्यक्रम में। आ जाएंगे, सब दिखाई देंगे धीरे धीरे, तो हमारे नेता है सब लोग। महाराज जी, अगर आप सांसद बनते हैं तो सोनीपत के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? जींद के लिए, पूरे लोकसभा के लिए, पूरे लोकसभा के लिए जींद की बताओ ना। आपने लोग देखिए, दिल्ली से जैसे मेरठ है, यूपी में मेरठ से आगे मेट्रो निकल गई है, यहाँ सोनीपत माने में क्या दिक्कत है? हमारा ध्येय
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और जो 5 न्याय यात्रा आपने पढ़ ली होंगी जो राजीव गांधी की, तो हमारे राहुल गांधी जी ने दी, जो 5 न्याय यात्रा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उस पर हम काम करेंगे। उसमें सब चीजें आ गई हैं। मोदी जी घबरा रहे हो मैनिफेस्टो को देख के, तभी तो ये मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ कहाँ के सूत्र जोड़ के 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी इस दिन कांग्रेस की सरकार। और मैं तो भाई कहना चाहता हूँ, मैं सब नेताओं का सम्मान करता हूँ, ठीक, जिसने मेरी मदद की है, जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया, मेरा कर्तव्य बनता है। सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार से आकर के टिकट ले और चुनाव लड़े, मेरे जैसे कम से कम 20 लोग लाइन में थे, अच्छे लोग थे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, काम ज्यादा कर सकते थे, लेकिन वह उन्होंने मेरा चयन किया। यहाँ दोनों तरफ सब लोग बैठे हुए मेरी सिफारिश लगाने वाले, इसमें कम से कम 50 आदमी तो सभागार में होंगे जिन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी की सिफारिश लगाई और मुझे टिकट दिलवाया। और अगर आपने उस टीआरपी आप ने क्या किया था कि भाई चुनाव आपका नाम जैसे टिकट के लिए आया तो एक टीआरपी है कि भाई सतपाल को टिकट मिलती तो जीतेगा, ये टीआरपी कहाँ से? ये टीआरपी लोग थे भाई, इधर भी सारे ये कहना सीएम साहब सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, हम जिता के लाएंगे और जीत के आएंगे, ये टीआरपी ये कहा था जी पंडित को टिकट दो और जींद का होना चाहिए, जींद का होना चाहिए, तभी तो कह रहा हूँ ये लोग। भाई सुन लो बात, मेरा इतिहास सारा देश जानता है, आप हरिद्वार में पता करो, मैंने तो आपका सम्मान वहाँ भी किया है। ब्रह्मचारी जी, आप लोकसभा से आप एमपी हमारे सोनीपत के बन जाते हो, तो पिछले जितने भी हमारे एमपी सोनीपत से बनते आए हैं तो उनको